केवल 2 बच्चों का कानून सर्वप्रथम आना चाहिए। यही होना चाहिए कि बच्चे 2 ही अच्छे। तो देखो हिंदुओं में क्या है, बच्चों को अपने को पढ़ाते लिखाते हैं। बच्चे थोड़े बड़े हुए 5 साल के हुए उन्हें रेडी पे भेज देते हैं, कूड़ा चुगने के लिए भेज देते हैं, मतलब कबाड़े का काम दे देते हैं। आप कभी राशन कार्ड चेक करके देखना, सबसे ज्यादा राशन जो जाएगा मुसलमानों के यहाँ जाता है। सबके लिए नियम होने चाहिए एक जैसे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अभी मेरा सरकार से निवेदन है कि इस देश की अब सबसे बड़ी जनसंख्या, रोजगार सबकी समस्या का सबसे बड़ा निदान है। बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगनी चाहिए। केवल 2 बच्चों का कानून सर्वप्रथम आना चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश में एक षड्यंत्र चल रहा है, जिहाद। वो जिहाद किसी भी माध्यम से हो, चाहे तो लैंड जिहाद हो, जमीन कब्जाने का मैटर हो, लव जिहाद, हिंदू लड़कियों को प्रेम में फंसाकर उनसे शादी करना हो, उनसे फिर बच्चे पैदा करना हो, या आपका किसी भी प्रकार का ये जिहाद जो शब्द उनके समाज में सिखाया जाता है, इस जिहाद पर रोक लगने की वो पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। और इस लोकतंत्र में उसी की सरकार बनेगी जिसकी संख्या ज्यादा होगी। संख्या किसकी ज्यादा होगी? जो ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे। अब उन्होंने अब ये दूसरा भी नियम बनाया कि बांग्लादेश से लोग यहाँ आ रहे हैं, रोहिंग्या यहाँ आ रहे हैं, और कई राज्यों की डेमोग्राफी चेंज हो गई है ना। तो खास करके जो हमारे बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर स्टेट हैं, और उनके विधायक और सांसद चुने जा रहे हैं। जब विधायक सांसद उनके जाने जाएंगे तो कानून भी उनके बनेंगे, फिर वो उनको हमें यहाँ से भगा देंगे। तो सोचने का प्रश्न है। इसलिए अब योगी जी, मोदी जी को देर ना करते हुए जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाना चाहिए, और जो इसका पालन कर रहे हैं 1 या 2 बच्चे का, उनको लाभ देना चाहिए। सारी योजनाओं का लाभ उन व्यक्तियों को देना चाहिए, और जो ज्यादा बच्चे पैदा करें उनसे सारी योजनाओं का लाभ हटा लेना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि जो जनसंख्या नियंत्रण जो बिल है, जो कानून पारित होना है, उसको लेकर के समुदाय में जो एक मैसेज दिया जाता है कि ये ज्यादा बच्चे, जब सवाल हम करते हैं तो लोग सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, लोग कहते हैं ये तो ऊपर वाले की देन है। तो ये बताइए, जो जनसंख्या नियंत्रण बिल है जो लाया जाएगा, इसमें 2 ही बच्चे हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छे, ये कैसा रहेगा? सर यही बेटर है। बेटर है। लोग कहते हैं कि, कुछ लोग कहते हैं कि ये अल्लाह की देन है, ऊपर वाले की देन है। ये सर मतलब ऐसे तो जनसंख्या वृद्धि होती रहेगी, कोई रोक थोड़ी ना लगेगी। जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो मतलब सिर्फ 1 या 2 बच्चे ही मतलब वो करते हैं, लेकिन मतलब जो आज की महंगाई के दौर में पालन पोषण हर चीजें थोड़ा कॉस्टली है। सही है सर। अगर जनसंख्या ज्यादा होगी तो मतलब बेरोजगारी तो वैसे ही बढ़ेगी, रोजगार कहाँ मिलेगा? तो जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगी तो और चीजों की अपेक्षा हम कहाँ से करेंगे? नहीं, जो गांव समाज में आपके अगल बगल में जो महिलाएं हैं, खास करके मुस्लिम समुदाय की, उनका ये कहना होता है कि ये जो बच्चे पैदा होते हैं ना, इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, ये ऊपर वाले ही कंट्रोल कर सकते तो हैं। सरकार को नियम बनाने चाहिए सर, सबके लिए नियम होने चाहिए एक जैसे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। क्या कहना चाहिए? जनसंख्या नियंत्रण कानून सिर्फ एक समुदाय के लिए होना चाहिए, या पूरे यहाँ की जो जनसंख्या है, जो हमारे देशवासी हैं, सबके लिए होना चाहिए? सबके लिए एक ही होना चाहिए, कानून एक ही होना चाहिए। कि जैसे कि मतलब हिंदू के लिए थोड़ी ना है कि हिंदू 2 बच्चे बनाए, मुसलमान को भी 2 बच्चे बनाना चाहिए। भाई पूरे हिंदुस्तान में, ये पूरे राज्य में यही होना चाहिए कि बच्चे 2 ही अच्छे। बच्चे 2 ही अच्छे। वो कहते हैं ये हमारे कंट्रोल से, ये ऊपर वाले की दिन है, इसे हम नहीं रोकेंगे, ये रोक नहीं सकते, कोई कानून इसे रोक नहीं सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम कंट्रोल करोगे तो क्यों नहीं, बच्चे 2 ही बच्चे रहेंगे। और सरकार को अगर वो नहीं रोकते हैं तो सरकार को ये बोलना चाहिए कि बच्चे सभी उसमें कास्ट में 2 ही बच्चे होने चाहिए। और नहीं तो देखो जनसंख्या मुसलमानों की ज्यादा हो जाएगी और हिंदुओं की कम रहेगी, फिर उससे क्या फायदा होगा? है? तो ऐसे में मान लीजिए हिंदू समुदाय जो है वो लगातार कह रहा है कि हमारे 2 ही बच्चे, मतलब पालन पोषण, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कैपेबल नहीं है। आज का परिवार उतना कैपेबल नहीं है महंगाई के दौर में, तो वो सोच रहा है कि 2 बच्चे अच्छे। लेकिन एक समुदाय ये है जो सोच रहा है कि ये हमारे कंट्रोल से बाहर की बात है, ये ऊपर वाला ही कंट्रोल कर सकता है। तो देखो हिंदुओं में क्या है, बच्चों को अपने को पढ़ाते लिखाते हैं, ठीक है, अच्छी शिक्षा देते हैं। ठीक है। और जो मुसलमान है उन्होंने क्या है, बच्चे थोड़े बड़े हुए 5 साल के हुए उन्हें रेडी पे भेज देते हैं, कूड़ा चुगने के लिए भेज देते हैं, मतलब कबाड़े का काम दे देते हैं, और जैसे कि पटरी पे बिठा देते हैं, फल वगैरह सब्जी वगैरह ये सब कुछ। लेकिन हमारे हिंदुओं में ये काम नहीं होता है। उनकी शिक्षा पे ध्यान देते हैं, उनके पालन पोषण पे ध्यान देते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूलों में उनकी पढ़ाई के लिए भेजते हैं, है ना। मुसलमानों में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसी वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारी जनसंख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़े, है नहीं। और हमारे उसमें सोचते हैं कि बच्चे हमारे 2 रहेंगे तो ज्यादा अच्छे रहेंगे, उन्हें अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे, अच्छे से स्कूल में इनका शिक्षा दिलवाएंगे। तो इसी वजह से हिंदू हमारे इधर तो 2 ही बच्चे मानते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून अभी कुछ दिन पहले आने वाला था, बिल पास हुआ था, तो इस पे लोग विरोध कर रहे थे। तो विरोध की वजह क्या हो सकता है? मतलब लोगों को दिक्कत कहाँ है? जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर कोई कानून पारित किया जा रहा है तो इसमें दिक्कत कहाँ है? किसको दिक्कत क्या हो सकती है?
दिक्कत तो देखो यही है कि जैसे मतलब आयुष्मान कार्ड बने हैं तो उसमें बोला गया है कि जिनों के 6 हैं मतलब फैमिली में 6 सदस्य हैं तो उन्हीं का ही आयुष्मान कार्ड बनेगा और उससे ज्यादा है तो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा जी तो ये जो आप लोग कह रहे थे कि ऊपर वाले की देन है, नहीं, अब वो सरकार ने उस लाभ से रोक दिया। हाँ जी, तो उसमें रोक दिया है तो वो इस बात का ऑब्जेक्शन ठा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमारा क्यों नहीं बनेगा कार्ड। अब देखो जैसे कि लेने जाते हैं इंसान तो बहुत ज्यादा लाइन लगी होती है। आप कभी राशन कार्ड चेक करके देखना, सबसे ज्यादा राशन जो जाएगा मुसलमानों के यहाँ जाता है, हिंदुओं के नहीं जाता है। हिंदू 10% है और मुसलमान 90% है। राशन लेने में सबसे बड़ी जो भीड़ है वो वही है जो ऊपर वाले की देन है। जी, ऊपर वाले की देन है। और हमारे हिंदुओं में क्या, अब देखो मुसलमानों में 10 बच्चे 12 बच्चे हैं 8 बच्चे हैं, है नहीं, और हमारे हिंदुओं में 2 या 3 से बढ़ के तो कभी किसी के बच्चे हो ही नहीं सकता है। परिवार वालों को भी देख रेख में परेशानियां होती है ना। लेकिन उनकी मेंटलिटी ऐसे में कहाँ चली जाती है। अब क्या सोच रहे हैं, अब तो हिंदुओं ने बिल्कुल ये 2 भी बच्चे ज्यादा हैं उनके लिए एक ही बच्चा कर रहे हैं कि एक बच्चे को हम अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, है ना। तो अब मुसलमान उस बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो ये जो आबादी की जो ग्राफ है वो बढ़ घट इसलिए रही है कि एक जो है कंट्रोल करने के लिए सोच रहा है, वो महंगाई के दौर में नहीं कैपेबल है उतना संभालने के लिए, और दूसरा ये कह रहा है कि ये ऊपर वाले की देन है। तो ऐसे में एक समुदाय जो कंट्रोल करने के लिए सोच रहा है उसको क्या कहिएगा। उसे हम ये कहना चाहते हैं कि अपने योगी मोदी जी से कि मतलब उनको कानून ही सजा दे और उनसे बोला जाए कि बच्चे सभी के ही 2 बच्चों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो राशन कार्ड में से नाम कटवा देंगे और ना ही उनको हम स्कूल में एडमिशन दिलवाएंगे और ना ही उनका राशन कार्ड बनाएंगे। वो तो कहते हैं हम स्कूल में पढ़ने नहीं जाते, हमारे लिए तो मदरसा। राशन कार्ड तो बनवाते हैं वो, तो राशन कार्ड में नाम नहीं होना चाहिए और आयुष्मान कार्ड में भी नाम नहीं होना चाहिए। अब ये कहना चाह रही हैं कि जो लोग कहते हैं ये 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनके, उनको सीधे सीधे जो भी सरकारी योजनाएं हैं, जो भी सरकारी लाभ है, उससे वंचित कर दिया जाए। जी, उन्हें बिल्कुल अलग हटा दिया जाए। उनसे ये है कि हम ये सोचते हैं कि जैसा हमारे 2 बच्चे हैं, ठीक है, उन्हों के अगर 2 बच्चे से ज्यादा हैं तो उनको बिल्कुल सरकार से अलग हटा दिया जाए। उनको किसी भी काम में कोई कार्ड नहीं बनाया जाए, ना ही उन्हें कोई सुरक्षा दी जाए। बस हमारा मानना ये है। तो देखा आपने जनसंख्या नियंत्रण से लेकर के योगी के बयान तक लोगों की क्या राय रही, लोगों ने क्या कितना प्रदेश में यूपी में जो योगी हैं वो कितने उपयोगी हैं, इससे लोगों की राय आपने देखा। कैमरामैन मान के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी, दादरी, उत्तर प्रदेश।